आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका अपने देश की बनाई जाने वाली सबसे पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में, जिसे ये कहते हैं धुलेरा। और ये जो धुलेरा स्मार्ट सिटी है, ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। न्यू दिल्ली से भी साइज में बहुत बड़ा है दोस्तों। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे अहम ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि होने वाला है धुलेरा स्मार्ट सिटी धुलेरा। सर, जितनी भी कंपनियां आप जानते हैं, चाहे वो अपने देश की हो या विदेश की, इस जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है। अभी तो ये दुनिया के टॉप 20 सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिटी के अंदर आता है और इसी वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होने वाला है। मतलब ये जो जगह आप पूरा देख रहे हो, ये पूरा बंजर था, वीरान था, और इस जगह पर पूरी सिटी खड़ा कर दी। ब्राउन फील्ड होता है, जैसे कि आप फरीदाबाद ले लीजिए या फिर आप सोनीपत ले लीजिए, वो सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उस सिटी में ही और भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करके वहां पर डेवलपमेंट करके और उसे फिर स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाता है। लेकिन ये तो पूरी तरीके से वीरान था। मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने एक विजन देखा था कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एक बनाई जाए, और फिर उसके बाद टेंडर निकाला गया ताकि इसका मास्टर प्लान बनाया जा सके। उसके बाद ब्रिटिश एक कंपनी ने इस जगह का मास्टर प्लान बनाया। फिर गुजरात की सरकार ने जो टॉप कंपनियां हैं आईटी की, जैसे कि विप्रो, आईबीएम और सिस्को, उनको इनवाइट किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप एक प्लान बनाइए जिसके अंतर्गत ये जो सिटी बना रहे हैं, ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले तो इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम रखा ABCD जी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर धुलेरा। और इस धुलेरा को कनेक्ट करना भी आसान है। अगर आप दिल्ली से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए बड़े आसानी से इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में कनेक्ट कर सकते हैं। मुंबई से भी कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए, और अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से धुलेरा तक डायरेक्ट एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम है, चाहे वो पोर्ट हो, रेलवे हो, या फिर आप रोड कह लीजिए, हवाई मार्ग कह लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम होंगे, चाहे वो बस हो या फिर मेट्रो हो या फिर ट्रेन हो, वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ग्रीन एनर्जी। और यहाँ पर जो आपको ये जितने भी स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं, या फिर आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आएगा, वो भी ग्रीन एनर्जी होगा, यानी कि सोलर पार्क से आएगा डायरेक्ट आपके ऑफिस, आपके घर तक। और इस धुलेरा सिटी में एक बार फिर से आना इसलिए बनता था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। टाटा कंपनी द्वारा इस जगह पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, और वो किया गया है टाटा कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर के लिए। वैसे मैं बता दूं, सेमीकंडक्टर का हब बनाने की तैयारी है इस धुलेरा सिटी को, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ये दूसरा इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर के फील्ड में। पहला वेदांता ग्रुप ने ऑलरेडी कर रखा था, और दूसरा टाटा। और टाटा एंटर की है तो भाई गेम तो बदलेगा ही, और वही सबसे बड़ा और सबसे मेजर डेवलपमेंट है इस जगह के लिए। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो जितने भी परियोजनाएं मैं कवर करता हूं, धुलेरा से मुझे बहुत ज्यादा होप है, और मुझे पता है कि ये कंप्लीट होगा। जो मोदी साहब ने कहा है और जो इसका पूरा मास्टर प्लान है, उसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा भी, ये मुझे पता है भाई। क्योंकि टाटा की एंट्री मतलब ये शुभ कदम है धुलेरा के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टाटा और गुजरात का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। थोड़ा सा अगर आपको हिस्ट्री में लेकर जाऊं, तो टाटा अपना सबसे पहला नैनो का प्लांट सेटअप कर रही थी वेस्ट बंगाल में। पॉलिटिकल रीजन की वजह से उनको अपना कदम पीछे लेना पड़ा। उस वक्त पे रतन टाटा जी की हेल्प करने आते हैं मोदी जी, और उन्होंने डायरेक्ट उनको बोला कि आप बताओ आपको कितनी जमीन चाहिए। तो रतन टाटा जी ने बोला कि इतनी जल्दी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि एनओसीज इतने लेने पड़ते हैं, इतने सारे नियम से उनको फॉलो करने पड़ते हैं। मोदी साहब ने सिंपल बोला, ये रही जमीन और ये रहे एनओसी, आप बताइए आपको जमीन कितनी चाहिए। और वहां से उदय होता है एक नए गुजरात का। और उसके बाद की जो पूरी डिटेल है वो तो हिस्ट्री हो चुकी है। गुजरात ने उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं टाटा के इन्वेस्टमेंट के बाद, क्योंकि टाटा के इन्वेस्टमेंट के बाद मोस्टली जो कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं, उन्होंने गुजरात में इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद तो ढेर सारी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया। और जिस वाइब्रेंट गुजरात के जरिए ये अनाउंसमेंट हुआ है कि धुलेरा में टाटा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, अगर उसी वाइब्रेंट गुजरात की भी बात करूं ना, तो 2003 में स्टार्ट हुआ था वाइब्रेंट गुजरात, और वो तब स्टार्ट हुआ था जब मोदी साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है जहां पर एक छत के नीचे ही ढेर सारी कंपनियों को बुलाओ और उनको इन्वेस्टमेंट का मौका दो अपने राज्य में। 2003 में जब स्टार्ट हुआ था, और आज 20 साल बाद अगर आप देखोगे तो उसी वाइब्रेंट गुजरात में, गुजरात के अंदर इस साल 2024 में 27 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये किसी ने कल्पना नहीं किया था।
आज से 20 साल पहले तो वाकई किसी ने नहीं किया था। आज बहुत सारे स्टेट में आपको देखने को मिलता है ये सबमिट, जिसके जरिए कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं। लेकिन मोदी साहब ने वो तब किया था जब कोई सोच भी नहीं सकता था। वही इस धुलेरा स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं ना, तो मोदी साहब ने सोचा था कि चलो एक ऐसा शहर बसाते हैं जो कि स्मार्ट हो, जहां पर आपको सारी फैसिलिटी मिले। यहां पर अगर स्मार्ट की अगर मैं बात करूं तो इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर आपको वायर्स नहीं दिखेंगे क्योंकि सब कुछ अंडरग्राउंड है। स्ट्रीट लाइट भी अगर आप देखोगे तो ये भी स्मार्ट है। हमारे आपको वॉक करने के लिए अच्छी जगह दी गई है, साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे सिटी को चलाने के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रीन एनर्जी। जी हाँ, यहां पर जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगे, चाहे वो मेट्रो हो, बस हो या 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, सब कुछ ग्रीन एनर्जी से ऑपरेटेड होगा। और इसी वजह से इस धुलेरा स्मार्ट सिटी को चलाने के लिए यहां पर सबसे बड़ा सोलर पार्क भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी मदद से इस पूरे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जा सकती है। और वैसे मैं बताऊं, आप सोचोगे कि इतनी सारी सेमीकंडक्टर की जो कंपनियां है वो धुलेरा में क्यों आ रही है, क्योंकि धुलेरा में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है ना, सिर्फ 2 रुपए यूनिट है भाई। और यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि देखो जब भी कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करती है ना, चाहे कोई भी कंपनी, वो छोटा इन्वेस्टमेंट करे या बड़ा इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि टाटा का तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वेदांता का भी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो जब भी कोई छोटा इससे छोटा इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो भी पूरा R&D करके आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम और आप घर लेते हो, गाड़ी लेते हो, तो सारी जगह पर रिव्यू पढ़ लेते हैं, गूगल रिव्यू पढ़ते हैं भाई, उसके बाद दोस्त से पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं, सारे ओपिनियन के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये गाड़ी लेते हैं या ये घर लेते हैं, इस सोसाइटी में लेते हैं। सोचो कंपनियां कितना सारा पैसा इन्वेस्ट करती है, तो वो कितना R&D करती होंगी। और ऑफकोर्स कंपनी के पास तो एक पूरा R&D का विभाग ही होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जिनका काम ही होता है रिसर्च करना कि किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से कंपनी को फायदा होगा, कि कंपनी फ्यूचर को देखकर इन्वेस्ट करती है, वो आज के लिए तो नहीं करती है। और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है धुलेरा स्मार्ट सिटी में। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये है एक्टिवेशन जोन इसका, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो इसे कहते हैं रिवर फ्रंट। बहुत कमाल का व्यू है यहां पर। दुनिया की जितनी भी कंपनियां आप जानते हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल में हो, डिफेंस में हो, मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, रेसिडेंशियल हो, सब यहां पर है दोस्तों, सब के सब। और तो और इस स्मार्ट सिटी को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है जिसे कहते हैं ABCD, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा। इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं ना, वो है। मतलब एक छत के नीचे इन्होंने सारे सरकारी ऑफिसेस को लाके खड़ा कर दिया है, जिसकी मदद से आपको ऑफिसेस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वैसे पुराना कॉन्सेप्ट ये है कि सरकारी ऑफिसेस के आपको चक्कर काटने पड़ते हैं और सरकारी ऑफिस के डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हुआ करते हैं, लेकिन यहां पर इसको पूरी तरीके से साइड कर दिया है, एक ही बिल्डिंग बनाई है भाई। ये जो देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग ABCD जिस पे लिखा है ना, ABCD धुलेरा, ये है। और इसी बिल्डिंग के अंदर इनका एक कमांड सेंटर भी है, जिस कमांड सेंटर के जरिए पूरे धुलेरा सिटी को कंट्रोल करेंगे। उसकी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, टेलीफोन लाइन, फाइबर केबल, सब कुछ जमीन के अंदर है और सब कुछ यहीं से कंट्रोल भी होगा। प्लग एंड प्ले है, हर जगह पर कनेक्शन है। आप आइए, लैंड पैच ये रहा आपका, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कीजिए, चलिए काम स्टार्ट, बिजनेस सेटअप तैयार है। उसके बाद बिजनेस के बाद आता है रेसिडेंशियल, क्योंकि जो लोग काम करेंगे तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, उस जगह पर भी प्लग एंड प्ले सिस्टम है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसकी भी प्लानिंग बहुत सॉलिड करी है भाई। यहां पर अहमदाबाद से धुलेरा के बीच में एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और उस पर स्पीड लिमिट होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। साथ ही साथ यहां पर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। धुलेरा एयरपोर्ट नहीं, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल होगा वो, जिसकी मदद से आप इस धुलेरा स्मार्ट सिटी को कनेक्ट कर सकते हो। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और होपफुली अगले साल तक ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और एक्सप्रेसवे ये जो आप देख रहे हैं, इसका काम तो इसी साल तक कंप्लीट हो जाएगा। $70 मीटर का रोड दिया है, जो
यहाँ पर एक्टिवेशन जोन है, जहाँ पर रेसिडेंशियल नहीं है। इस जगह पर सिर्फ ये कॉमर्शियल जगह है। और रेसिडेंशियल एरिया में अगर ट्रांसपोर्ट की रोड की बात करूँ तो वो इससे भी चौड़े रोड होंगे, 70 मीटर से भी ज़्यादा चौड़े होंगे वो, क्योंकि ये जो एरिया आप पूरा देख रहे हो ये एक्टिवेशन जोन है। ये तो बनाया जा रहा है बिजनेस के लिए, क्योंकि उनको पता है रोजगार होगा तो ही बंदे आएंगे इधर। सिर्फ रेसिडेंशियल खड़ा कर दोगे तो उनको अगर जॉब करने अहमदाबाद जाना पड़ेगा तो वो इधर नहीं रहेंगे। इसी वजह से सबसे पहला जो फोकस है ना फेज 1 में, वो फोकस है कि भाई यहाँ पे कंपनियों को लाओ, इन्वेस्टमेंट करो। कंपनियां जैसे ही चालू हो गई ना, पूरा इकोसिस्टम उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जी। तो इसीलिए देख रहे हो तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनियों का हो रहा है। उसके बाद रेसिडेंशियल में भी अब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है ना धुलेरा में, तो भाई इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ये अक्षय भाई की कंपनी है ब्रोगर, जिनका मैंने लास्ट ईयर सबसे पहला एडवर्टाइज किया था, और उस वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद किया कि वो 1 मिलियन व्यूज हो गए हैं उस पर। और अक्षय भाई का एक और नया प्रोजेक्ट आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी के पास। और इस बार जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया अक्षय भाई ने, ये है स्काई सिटी 1, और इसके पैरेलल में स्काई सिटी 2 भी है। सबसे खास बात यह है कि यहीं पे सामने देखोगे ना, तो इसके पास में है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे, उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और उसी के ठीक पास में ये जो नया स्काई सिटी 1 लॉन्च किया है, जिसमें आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के। तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो और अक्षय भाई के जरिए, इनकी कंपनी के जरिए धुलेरा स्मार्ट सिटी और उसके आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जहां पर मैं खड़ा हूं, इससे कुछ दूरी पे ही है इंटरचेंज, जिसकी मदद से कनेक्ट भी कर सकते हो इस अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे को, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये है स्काई सिटी 1, इसके बगल में स्काई सिटी 2। तो अगर आप धुलेरा और इस नए अपकमिंग स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, भविष्य में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इस दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो धुलेरा स्मार्ट सिटी में। क्योंकि ये हमारी आपकी कल्पना से ना सच में बहुत आगे जाने वाला है। और इसका अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है गिफ्ट सिटी भाई। सिर्फ 15 किलोमीटर का ही एरिया है, और ये देख रहे हो कमाल का गिफ्ट सिटी बनाया है जी। और बिजनेस फ्रेंडली इतनी है गुजरात की सरकार कि जहां पर गुजरात आपको पता है कि ड्राई स्टेट है, लेकिन ये जो गिफ्ट सिटी ये बना रहे हैं, इसको बेसिकली आईटी और फाइनेंस हब तैयार करने वाले हैं। तो उस गिफ्ट सिटी में एक सबसे बड़ा जो चैलेंजेस आ रहा था, क्योंकि आईटी ज़्यादातर तो बाहर की कंपनियां हैं, तो वहाँ पर उनको चैलेंजेस ये आ रहे थे बाहर की कंपनियों को, क्यों ड्राई स्टेट है, लिकर अलाउड नहीं है। तो गुजरात सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी। पॉलिसी ये चेंज करी कि गिफ्ट सिटी में, सिर्फ गिफ्ट सिटी का जो एरिया, वहाँ पर इन्होंने लिकर अलाउड कर दिया। ये आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि ये सरकार इतनी फ्रेंडली है बिजनेसमैन के लिए। इसी वजह से ये जो गुजरात है ना, ये इतना आगे है और राज्यों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर जो फैसले लिए जाते हैं ना, वो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके हक में लिए जाते हैं। और जो बिजनेस, क्योंकि उनको पता है कि रोजगार होगा तो पूरा इकोसिस्टम होगा, और उसी दिशा में ये पूरी पॉलिसी बनाते हैं। और तभी तो इस नए स्मार्ट सिटी का जन्म हुआ है, जहाँ पर हम और आप खड़े हैं, धुलेरा स्मार्ट सिटी। वैसे जिस रिवर फ्रंट पे मैं खड़ा हूँ ना, ये सबसे कमाल का एरिया है और सबसे फेवरेट है मेरा। और इस रिवर फ्रंट की अगर बात करूँ ना, तो जब मोदी साहब ने अनाउंस किया था ना कि धुलेरा में हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि इतना कमाल का ये रिवर फ्रंट दिखेगा, जो कि आज दिख रहा है। तो सच बता रहा हूँ, ये धुलेरा स्मार्ट सिटी भी उतना ही कमाल का दिखेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए, डेमो के लिए गिफ्ट सिटी बना रखा भाई, वो तो सिर्फ 15 किलोमीटर का एरिया है। ये सोचो 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होने वाला है। कमाल होगा ये सच में। और वैसे भी कमाल का दिखता है अभी भी, यकीन मानो। और अगले 2-3 सालों में ये गेम बदलेगा इसका, क्योंकि जैसे ही एक्सप्रेसवे बन गया ना इस साल तक, उसके बाद और भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया ना, फिर तो भाई और भी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कर दो भाई, राइट टाइम है। क्योंकि बहुत लोगों को इसने रिटर्न दिया है धुलेरा ने, और आने वाले वक्त में भी देगा ये। ये जगह इतनी फेमस हो गई है कि लोग यहाँ आके सेल्फी लेते हैं भाई। देख रहे हो, लोग फोटो सेशन करा रहे हैं, जबकि ये जगह वैसे वीरान होती थी। लेकिन आज देखो, एक मस्त जगह क्रिएट कर दी है मोदी साहब ने।
धुलेरा स्मार्ट सिटी में वाइब्रेंट गुजरात में इन्वेस्टमेंट जो हुए हैं उसमें से एक और है जो कि हुआ है 3800 करोड़ का। ये जो कंपनी है ये एनर्जी सेक्टर में काम करती है और ये सोलर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करेंगे यहाँ पर, और मार्च 2025 तक इनका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और इस एक इन्वेस्टमेंट से 1600 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर पॉलीकैब जो वायर कंपनी है उनका भी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लैंड उनको अलॉट हो चुका है, और साथ ही साथ एक जापानीज कंपनी है जो कि अपना 4 स्टार होटल यहाँ पर बनाने जा रही है, उसको भी जमीन अलॉट कर दिया जा चुका है। सो ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, और सबसे टॉप पे टाटा है भाई। और टाटा जहाँ भी एंटर करती है ना गेम तो बदल जाता है भाई। और गुजरात में ऐसा पहले भी हो चुका है और आज धुलेरा में होने वाला है। देख लो अभी गेम बदलेगा इस जगह का और भी, और ये मैं आपको दिखाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि हम और आप तब तक इसके वीडियो को देखेंगे जब तक ये स्मार्ट सिटी बन नहीं जाती है। और मेरे को इस स्मार्ट सिटी से बहुत उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि मेरी उम्मीदों पर ये खरा उतरेगा, क्योंकि ये गुजरात है और यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ ना तो उसमें भी आपको जंप देखने को मिलेगा। अब हर वो कंपनी चाहे वो कमर्शियल में डील करती हो या रेसिडेंशियल में डील करती हो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको भी धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ब्रोगढ़ जो कि अक्षय भाई की कंपनी है इसके जरिए धुलेरा और उसके आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त पे वाकई में एक नया शहर बन रहा है। वैसे मेरे ठीक पीछे देखोगे ना तो यहाँ पर आपको ये जो सेटअप देख रहा है ना ये रिन्यू पावर का है। इनका तो इनफैक्ट ऑपरेशन अभी कुछ दिनों में स्टार्ट भी हो जाएगा। ये जो पीछे देख रहे हो ये एक्चुअल में वाटर टैंक है। चलिए तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भाई, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक नई स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है जिसे कि कहते हैं धुलेरा।